शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया था अभी 2 दिन पहले कि हमें साइंस का और इंग्लिश का लैंग्वेज का टीचर्स नहीं मिल पाता है। मैं बता दूं आपको, बिहार की धरती साइंस के लिए और मैथ्स के लिए जानी जाती है। बिहारियों का मैथ्स और साइंस पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, कहीं भी जाकर देखिएगा तो टॉपर टीचर बच्चों के साथ सड़क पे भी, सड़क से लेकर सदन तक मैंने साथ गया है, ये आप देख लीजिए। मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज 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 तेजस्वी यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी, अभी भी वक्त है, आप बिहार के बच्चों का यह मांग मान लीजिए। हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ दीपक जी हैं, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के डायरेक्टर हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या परिस्थिति पड़ी कि शिक्षक अभ्यर्थी में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। और एक बात मैं बताऊं, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार ये सोच रहे थे कि इस बार बिहार के 1,70,000 घरों में सरकारी नौकरी मिलेगी और उनके ये सपना पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी इनसे लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दीपक जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले एग्जाम टूर के जितने भी व्यूअर हैं और मैक्सिमम इसमें वो बच्चे हैं, इनके व्यूअर जो अभी वर्तमान समय में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात बताइए, वही देखे होइएगा सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थी लगातार जाकर मंत्री से गुहार लगा रहे थे, उप मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, सभी लोगों से मिल रहे थे। मिलने के बाद, परेशान होने के बाद तब जाकर चेंज किया गया। लेकिन एकाएक विपक्ष की बैठक होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं और उसमें यह संशोधन कर देते हैं कि अब पूरे देश से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा क्यों? अभिषेक जी, ये बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के गरीब बच्चों के लिए कि एक तरह से वज्रपात हुआ बिहार के वर्तमान सरकार के द्वारा। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता हूं और ये बहुत बड़ी, मतलब समझिए कि बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया यह गलत कदम है। क्योंकि आप देखिए, हमारे पास प्रत्येक दिन बच्चे आते हैं और काफी बच्चे परेशान हैं कि सर अब हम लोग क्या करेंगे। बच्चे काफी हताश हैं, बच्चे काफी, मतलब समझिए कि एक तरह से टूट चुके हैं अंदर से कि अब मेरा क्या होगा। क्योंकि आपको याद होगा अभिषेक जी, हमारे बिहार के बच्चे अन्य राज्य में भी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वहां पे हमारे बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए परसेंटेज फिक्स है कि आप बिहार के बच्चे इतने ही सीट पे आ सकते हैं, आपका इतना परसेंट है। लेकिन बिहार सरकार और खास करके शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आता है, ये बयान कंप्लीट विद्यार्थियों के हित में नहीं है और विद्यार्थियों को डिमोरलाइज करने वाला ये बयान है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी चुनाव के हर एक मंच से बोले हैं कि मैं अपनी पहली कलम से, अभिषेक जी, 10 लाख नौकरी दूंगा। क्या वो अपनी वादा को पूरा कर पाए? ये भी बोले हैं। उसके बाद ये भी बोले कि 90% मैं डोमिसाइल नीति लागू करूंगा। हाँ। और उसमें अपने बिहार वासियों को, यानी कि बिहार के बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। वो दिखाई नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। क्योंकि तेजस्वी जी या नीतीश जी जहां से भी जो वादा किए हैं युवाओं के प्रति, वो सारी युवा आज, अभिषेक जी, वो सारी वादाएं जो हैं फेल है। सारा वादा समझिए कि उनका टूट चुका है और विद्यार्थियों को उन्होंने धोखा दिया है। मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग बच्चों के लिए ही जीते हैं और बच्चों को पढ़ा के, बच्चों से मेहनत करवा के सभी प्रकार के एग्जाम्स पास करवाते हैं। और आज भी हम लोग बच्चों के लिए हैं और बच्चे के न्याय के लिए हमें जो करना होगा, सड़क से सदन तक बच्चों के लिए हम जाएंगे, याद रखिएगा अभिषेक जी, और बच्चे को ये न्याय दिलवा के रहेंगे। क्योंकि यदि बच्चे नहीं हैं, बिहार में युवा नहीं है, तो क्या ना हम हैं और ना ये सरकार है, याद रखिएगा। क्योंकि ये सरकार जो आज राज कर रही है, ये युवाओं का देन है। और याद रहे, आ रही है चुनाव, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल होगी वर्तमान सरकार का, क्योंकि युवा काफी आक्रोशित हैं। ये युवा बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है यदि युवा के द्वारा। ये भी देखिएगा चलाया जा रहा है कि ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। बहुत सारे युवा 1 तारीख को मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, अपना मांग को रखेंगे। क्या आप उसमें सहयोग कर रहे हैं? आप उनके साथ हैं? मैं बिल्कुल सहयोग कर रहा हूं। आप याद कीजिए, मैं बीपीएससी, बिहार एसएससी और अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा, मैंने हमेशा से बच्चों का समर्थन किया है और बच्चों के साथ सड़क पे भी, सड़क से लेकर सदन तक मैंने साथ गया है। ये आप देख लीजिए, मैंने, आप
थोड़ा पास जाइए। जितने भी आपको बच्चे के द्वारा आंदोलन किया गया, मैं हमेशा बच्चों के साथ कदम में कदम मिला के था और आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। और मैं एक बात बता दूं, मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज 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 तेजस्वी यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी, अभी भी वक्त है। आप बिहार के बच्चों का यह मांग मान लीजिए और यह जो आप नया नियम लागू किए हैं डोमिसाइल का, इसको वापस लीजिए, जिससे हमारे गरीब किसान के बच्चे जो गांव से कर्ज करके ऋण करके आते हैं और पटना में आकर के तैयारी कर रहे थे कि इस बार शिक्षक बनने का हमें उम्मीद जगा है, उनका उम्मीद कायम रहे और वो बच्चे सारे रोजगार में जाएं और उनकी बेरोजगारी दूर हो। प्लीज आप ऐसा कीजिए, तब तो सब कुछ सही रहेगा। अन्यथा बच्चे काफी आक्रोशित हैं। अभिषेक जी, मैं समझ लीजिए कि आप लोग शिक्षित हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है कि आप बिहार में शिक्षक बनकर के बिहार के भविष्य का निर्माण करेंगे, बिहार के एक उज्जवल समाज का निर्माण करेंगे। तो सभी बच्चों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपनी मांग का, आपका जो भी डिमांड है, उनका जो भी आपको सरकार से आप चाहते हैं, आप शांतिपूर्वक अहिंसा का पालन करते हुए आप आइए और सरकार के समक्ष अपनी मांग को मानिए। अहिंसा के साथ आप आएंगे, सदैव हम आपके साथ थे और रहेंगे, कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेंगे, हर मुसीबत में आपके साथ हैं और रहेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, किसी भी तरह का अशांति नहीं फैलाना है, शांतिपूर्वक अपनी मांग को मनवाना है। और आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने जब शांति पूर्वक अपनी मांग को रखें, सरकार उस बात को मानी है। और याद रखिएगा, इसको नहीं भूलना है कि सबसे पहले मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षित हूं, एजुकेटेड आप हैं। ऐसा कोई काम बिल्कुल नहीं करना है जिससे कि किसी प्रकार का आपत्ति हो। एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है। मैं आपको एक बात बताता हूं, सोचने वाली बात है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया था अभी 2 दिन पहले कि हमें साइंस का और इंग्लिश का, लैंग्वेज का टीचर्स नहीं मिल पाता है। आप एक बात विचार कीजिए अभिषेक जी, कितनी बड़ी बात है ये बोल दिए। देखिए, स्टेट में अब 9th 10th या 11th 12th में आप ऑलरेडी स्टेट मैंडेटरी लगा चुके हैं कि स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और आप वहां बयान क्या दे रहे हैं कि हमें साइंस के टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं। मैं बता दूं आपको, बिहार की धरती साइंस के लिए और मैथ्स के लिए जानी जाती है। बिहारियों का मैथ्स और साइंस पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, कहीं भी जाकर देखिएगा तो टॉपर टीचर, टॉप क्लास के टीचर आपको साइंस के और मैथ्स के मिलेंगे बिहार के। और हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं क्या कि हमें टीचर नहीं मिलते हैं। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की। देखिए, एक बात बता दें, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है वो बोले कि प्रधानाध्यापक की जो बहाली हुई उसमें हमको योग्य शिक्षक नहीं मिले। आप उसमें ऐसा क्राइटेरिया लगा दिए थे कि 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए आपको उस प्रकार के प्रश्न बनाने वाले शिक्षक नहीं मिले। आप अभी लगा दीजिए, केवल मैं बता रहा हूं, इतना अभ्यर्थी मिल जाएंगे कि आप उतना को रोजगार नहीं दे पाइएगा। शिक्षा मंत्री जी को ये बात समझ बिल्कुल बात है। अभी यदि उस सिस्टम से प्रत्येक वर्ष बहाली निकाले तो अपने बिहार में इतने